की है? देखिए, भारत की जनता और बिहार की जनता इतना कमज़ोर दिमाग का नहीं है कि जिसको वो ठग सकते हैं। आज जातीय जनगणना के नाम पर लोग श्रेय लेना चाहते हैं, तो 2014 के पहले किसकी सरकार थी? अब थोड़ा दिन अगर छोड़ दिया जाए वाजपेयी जी की सरकार, उसके पहले किसकी सरकार थी? और ये लालू जी इतना कदावर नेता थे, जो राष्ट्रपति शासन अधिभोग होने के बाद जब राबड़ी देवी को रिज्यूम करना था, तो राष्ट्रपति जी का निवास था उस समय मॉस्को में, यानी रूस में, रातों रात वहाँ दस्तखत करवाए थे। इतना कदावर नेता थे भारत के रेलवे मंत्री होने के नाते। तो जब ये वो करा सकते थे, अगर चाहते थे जातीय जनगणना कराना, तो क्यों नहीं उसमें कराए? ये सब झूठी बात बोल करके श्रेय लेना चाहते हैं। और नरेंद्र मोदी जी से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग मिले थे आज से साल भर पहले, और उस समय भरवेटम बात हुई थी। उस समय उन्होंने न और हाँ कुछ नहीं कहा था, तो हम लोग समझते थे कि मौन स्वीकार लक्षण है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने एक संकेत दिया था कि राज्य अगर चाहे तो जातीय जनगणना करा सकता है। तो नीतीश कुमार आए और जातीय जनगणना उन्होंने कराया। दूसरा राज्य भी देश का है, उसने भी कराया। तो कहने का मतलब कि नरेंद्र मोदी जी शुरू से ही नकारात्मक भावना का आदमी नहीं थे। वो चाहते थे कराना, लेकिन समय की तकाजा थी, समय की बात थी, उसमें कई एक उलझनें थी। जब उलझन समाप्त होते देखा गया, तो उन्होंने अभी लास्ट कैबिनेट में डिसीजन लिया, जो ऐतिहासिक डिसीजन है। और ये श्रेय पूर्णतः नीति ये नरेंद्र मोदी जी को ही जाता है। दूसरा कोई अगर कहते हैं तो थोथी दलील है। आज इंडिया अलायंस की बैठक थी सर पटना में, पर कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा। लगातार बैठकें चल रही हैं इंडिया अलायंस की सर। आप यही जोड़िए, हम तो बहुत पहले कहे थे कि एनडी के लोग जो हैं सिर्फ सत्ता के लिए आपस में लड़ रहे हैं, कौन प्रधानमंत्री हो कौन मुख्यमंत्री हो। तो इसके लड़ाई में तो निश्चित है कि अनेक प्रकार का मत है, अनेक प्रकार का मतभेद है। तो इसलिए ये 3 बैठक चाहिए, तीसरी बैठक हुई ना, और भी 3 बैठक होगी तो भी लोग नहीं से लोग कहेंगे कि यहाँ तेजस्वी प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री हों। और तेजस्वी प्रसाद थोप रहे हैं लोगों पर अपना विचार, और पहले ही डिक्लेयर कर रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री हम होंगे। तो कहने का मतलब कि अपने गाल बजाने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। न तो एनडी के लोग उनको चाहते हैं और न बिहार की जनता उनको स्वीकारेगी, क्योंकि बिहार की जनता उनके पिताजी और माताश्री का राज देख चुकी है, यहाँ के लोग जनता। और उस समय जो जंगल राज था, हम लोग नहीं कहा था, कोर्ट ने कहा था, हाई कोर्ट ने कहा था, उस जंगल राज की पुनरावृत्ति बिहार के लोग नहीं चाहेंगे। इसलिए हम समझते हैं कि अच्छा संकेत है कि कांग्रेस वाले लोग, अन्य लोग जो एनडी में हैं, उनको नेता मानने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान से सारे इंपोर्ट्स को बंद कर दिया गया है भारत सरकार के जरिए से, कैसे देखते हैं इसको सर? हम समझते हैं कि जो पहलगामा में घटना हुई आतंकियों के द्वारा, वो बर्बर और निरीह लोगों के साथ कायरनामा घटना हुई थी। ऐसी घटना कायर ही लोग करते हैं। अब घटना घटी तो उसका जवाब ही देना चाहिए। नरेंद्र भाई मोदी जी मधुबनी के जो जनसभा थी, उसमें संसार को संदेश देने का काम किया था कि उन लोगों ने जो हरकत की है उनको ऐसा जवाब देंगे जिसकी वो कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो उसी दौर से आज एक से एक, चाहे सिंधु नदी पानी का मामला हो या और सब ट्रीटी है, उसके करके पहले उनको सख्ता हाल कर रहे हैं, कमज़ोर कर रहे हैं। और समय आने पर कुछ और बड़ी कार्रवाई भी हो सकती है। कहने का मतलब पाकिस्तान जो उस्काया है आतंकवाद के लिए, और पाकिस्तान के अलावे भी कोई और जो उस्काया होगा, उसको भारत छोड़ेगा नहीं। भारत अब सशक्त है और संसार के लोग भारत के कदमों की सराहना कर रहे हैं। मोरल समर्थन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग भी लोग समर्थन कर रहे हैं। वैसी परिस्थिति में आज भारत का सेना, भारत के लोग तत्पर हैं कार्रवाई करने के लिए। और कार्रवाई आप एक दिन देखेंगे कि भारत के लोग खुश हो जाएंगे कि उचित कार्रवाई हुई। सर, राजद सांसद सुधाकर सिंह कह रहे हैं कि इतना विलंब क्यों हो रहा है, नपुंसकता दिखा रहे हैं कार्रवाई करने में, नहीं कार्रवाई कर सकते तो इस्तीफा दे दें प्रधानमंत्री। वो कौन आदमी होते हैं, एक दिन के वो हैं
क्या उनका अनुभव है और जो कहेंगे वही किया जाएगा। अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकीर्ण विचारों का सुधारक होता है। जब उत्तरदायित्व जब जिस पर होता है वो समझ के देखता है, पहले डराता है, धमकाता है, नहीं होता है तो लास्ट में काम होता है। कोई भी चीज़ पर कोई की परिणति तुरंत ही हो जाए वैसा नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर वो ऐसा करते हैं तो उनका ये बचकाना बयान है।